हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पर उठ के थोड़ा सा करने लगी थी अपना काम। फ़िलहाल मैंने अपना बाकी सारा काम कर लिया है। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी देसी न्यूट्रेला जो होते हैं बड़ी, जिनको हम लोग बोलते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। तो आज मेरे पास था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने कल रात को दाल भिगोई थी। तो मैं उसको पहले अच्छी तरह से धुल लूँगी, क्योंकि दाल थी छिलके वाली और इसके छिलके हमें सारे निकालने हैं। तो मैं इसके छिलके अच्छी तरह से धो के निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे छिलके निकाल दिए जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से धुल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से धुल लिया है, लेकिन काफ़ी बार धुलने के बाद भी ये बहुत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो मैंने इसको फिर से धुला है और इसको धुल के मैं निकाल लूँ, क्योंकि हमें ये दाल बिल्कुल वॉश चाहिए थी, बिल्कुल साफ़ चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 6 से 7 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, तब जाके ये इतनी साफ़ हुई है। तो फ़िलहाल ये इतनी जितनी हमें चाहिए थी उतनी ये साफ़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने दाल को निकाल लिया था और जो इसके छिलके थे तो मैंने इनको भी अलग निकाल लिए हैं और इनको मैं जाके नीचे डाल दूँगी, ताकि गाय खा ले। इधर उधर नहीं फेंकना है इनको। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिए। और ये जो मैं लास्ट में दाल धुल रही थी, कभी कभार दाल में कंकड़ होते हैं, तो ये लास्ट के पानी में ऐसे करके निकल आएंगे। और सबसे पहले मैंने इनको निकाल लिए थे और फ़िलहाल इसमें कंकड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसको अच्छे से धुलने के बाद मैंने इसको रख देना है और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपना दूसरा काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ पर दाल धुल के रख दी और उसके बाद मुझे कुछ यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने थे, जो मैंने रात में नहीं किए थे जब मैं उतार के लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड किए हैं, क्योंकि अगर हम ना थोड़ा थोड़ा काम करके रख देते हैं तो बाद में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये जो रखे हुए थे कपड़े, वो मैंने फ़ोल्ड किए। जो बाकी थे तो मैंने उनको प्रेस करके रख दिए थे, पर ये डेली रोज़ के थे तो इनको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद में मैं इन कपड़ों को रखने के बाद में जाऊंगी अपना बाकी का काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़े ले लिए और कपड़े रखने के बाद मैं गई थी नहा के सबको मैंने नाश्ता कराया। और उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने बाकी काम में लग गई। तो यहाँ सबसे पहले मैं दाल लेके आई थी और दाल में मैंने यहाँ पर उड़द की, मूंग की और चने की, तीनों की मिक्स करके मुझे बड़ी बनानी थी। तो मैंने तीनों दाल पाव पाव भर ली थी, क्योंकि अभी इकट्ठी एक साथ नहीं बनानी थी, क्योंकि मैं बना रही थी पहली बार। तो मैंने थोड़ी थोड़ी दाल ली थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारी दाल पीस ली थी। और मुझे इस दाल में यूज़ करने थे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए थे टमाटर, कम से कम मैंने यहाँ पर लिए थे 7 से 8 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। और उसके बाद ये थोड़ा हार्ड थे टमाटर, जिनके छिलके आराम से उतर जाएँ। जब उनको चाकू से निकालें तो ये अच्छी तरह से निकल जाएँ। और यहाँ पर मैंने सारे टमाटर एक एक करके काट लिए हैं। और क्या है ना कि अगर हम लोग दाल की बड़ी में टमाटर डालते हैं तो दाल की बड़ी उससे बहुत ही अच्छी बनती है। क्या होता है, जब गर्मी के टाइम में टमाटर अच्छे नहीं आते हैं तो ये बड़ी उसमें बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में। जब भी आपका कुछ और सब्ज़ी बनाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं, इसलिए हम इनको बना के रखते हैं। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर काट लिए थे और इसको मैंने मिक्सी में नहीं पीसा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया था चॉपर और मैंने चॉपर में फ़िलहाल मैंने थोड़े टमाटर डाले थे, ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इनको इस चॉपर में डाल के मुझे इसी में इनको कस लेना है। और यहाँ पर मेरे कुछ टमाटर गिर गए थे, तो पहले मैंने यहाँ पर साफ़ किया और उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर को अच्छी तरह से कस लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था, हल्का दरदरा था। तो अभी हम इसको दाल में डाल देंगे। पहले मैंने सोचा था कि कुछ टमाटर इसमें नहीं डालूँगी, ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि दाल के हिसाब से थोड़ा कम थे, तो मैंने बाकी बचे हुए भी इसमें टमाटर इसी में चॉप करके उसमें डाल दिए थे। और इसको डालने के बाद मैं इसमें जो भी चीज़ें ऐड होती हैं तो फिर उनको डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना था। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा कुछ डाल देंगे, क्योंकि हम अपनी सब्ज़ी में भी मसाले वगैरह डालते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी ली थी
1 चम्मच, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली थी हरी धनिया। सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें इसमें ऐड की थी, बाकी मसाला हम लोग अपना सब्जी में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। अगर आप लोग भी बड़ी बनाएं तो अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाला था। और इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने इसको पानी में डाल के देखा था, और जब ये पानी में डालने के बाद अच्छी तरह से ऊपर आ गई थी, जैसे आप एक उसमें डालते हैं बड़ी का टुकड़ा तो ये ऊपर आ जाता है, तो उस तरह से हो जाए तो आपकी बड़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको लेके आ गई थी छत पर, और छत पर मैंने एक धुला हुआ दुपट्टा बिछाया था, तो मैंने उसी पे डाला, क्योंकि पन्नी में क्या है, इनको हम डालते हैं तो ये चिपक जाती हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी पन्नी भी आ जाती है फट के उसी में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें डाला कपड़े में। तो आप भी चाहे तो इसमें डाल सकते हो थोड़ा। मैं यहाँ पर बड़ी बना रही थी, पर यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़े साइज़ की इसमें डाली है, क्योंकि सूखने के बाद अपने आप छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी बड़ी लगा दी थी, और ये इस तरह से लग के हो गई थी तैयार। मैंने थोड़ा बड़े साइज़ की बनाई थी, और 2 घंटे बाद मैं जब यहाँ आई थी तो मैं इनको बीच में आके मैंने इनको धीरे से उठा के 2 घंटे बाद मैंने इनको आराम आराम से पलट दिया था। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से मैंने इनको उठा के मैंने इनको थोड़ा सा पलट दिया था, तो वहाँ से ये उसमें कैसी लग रही थी। तो इनके दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से धूप लग गई थी। फ़िलहाल ये हमारी जितनी अलग निकालने के लिए थी, तो मैंने इनको अच्छे से अलग निकाल के फिर मैंने इनको एक बड़े टब में करके रख दिया था, और इनको अच्छी तरह से धूप लगा लिया। फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा नीचे अपना काम करने के लिए। जब तक हमारी बड़ी और अच्छी तरह से सूख रही हैं, तो तब तक मैं यहाँ अपना कर लूँगी काम। यहाँ पर मैंने अपने सबसे पहले कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। जब भी आप बड़ी बनाते हैं तो आप कम से कम उसमें 2 दिन तक अच्छी धूप लगा लीजिए, वरना ख़राब हो सकती है। मैंने 2 घंटे उसमें धूप लगाने के बाद सबसे पहले उनको पलट दिया था, फिर उसके बाद मैंने उनको दूसरे तरफ धूप लगने के बाद मैंने उनको फिर एक टब में करके रख दिया, और दुपट्टा खाली हो गया था। और उसके बाद शाम को जब मैंने यहाँ पर इनको उठाया तो ये इस तरह से अलग अलग थी, और फिर उसके बाद में मैं इनको एक दिन और धूप लगा लूँगी। तो यहाँ अगले दिन धूप लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से थी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, ख़राब बिल्कुल नहीं हुई थी, काली भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो गई थी। मैंने इसमें 2 दिन धूप अच्छी तरह से लगाई। अगर आप लोग भी इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। तो ये